किसी समय की बात है। सेठ दुर्गादास नाम का एक उच्च घराने का मारवाड़ी सेठ अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था। उसके कुल में सभी माँ दुर्गा के भक्त थे। धन, धान्य, व्यापार सब कुछ था उसके पास, पर कमी थी एक संतान की। दुर्गादास यशोदा के साथ माँ की भक्ति करते हुए हमेशा एक संतान की विनती करता था। एक रात जब वो सो रहा था, पुत्र दुर्गादास, मैं चाहती हूँ तुम अपनी पत्नी के साथ मेरे वैष्णो धाम की यात्रा करो। ये कहकर माँ शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। सुबह दुर्गादास ने ये बात अपनी पत्नी को बताई और वो दोनों माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर चल पड़े। यशोदा, यहाँ जम्मू कटरा से हमारी यात्रा शुरू होगी। मैं चाहता हूँ कि नंगे पांव ही माँ की यात्रा करूं। स्वामी, यदि आप नंगे पांव यात्रा करेंगे तो मैं भी आपके साथ नंगे पांव ही यात्रा करूंगी। दोनों कटरे से पैदल यात्रा शुरू करते हैं और जय माता दी नाम का जाप करते जाते हैं। वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर सेठ दुर्गादास माँ से विनती करता है, हे देवी माँ, हमें संतान सुख दे दो मैया। माँ दुर्गा, आपको पूरा जगत माँ कहता है, मुझे भी माँ कहने वाला मेरी झोली में दे दो। दुर्गादास और यशोदा माँ के चरणों में विनती करते हैं। तभी माँ के चरणों में रखा पूजा का फूल यशोदा की झोली में गिर जाता है। दोनों फूल को देखकर बहुत खुश होते हैं और माँ का आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी झोली भर कर घर लौटते हैं। ठीक 9 माह के पश्चात यशोदा एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। यशोदा, माँ ने हमें पुत्र देकर हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। सुनो जी, क्यों ना हम इस नवरात्रि माँ का जागरण करवाएं? यशोदा, तुम ठीक कह रही हो। मैं पंडित जी को कहकर सारे इंतजाम कर लेता हूँ। सेठ दुर्गादास माता रानी के नाम का विशाल जागरण करवाता है। माँ दुर्गा की कृपा से धीरे धीरे उनका पुत्र शैलेश बड़ा होने लगता है और स्कूल जाने लगता है। एक दिन, माँ, मुझे 200 रुपए चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी देनी है। शैलेश बेटा, 200 रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर भी पार्टी दे सकते हो। मैं उनकी पसंद के अच्छे अच्छे पकवान बना दूंगी। नहीं माँ, तुम वही पूरी पकवान बनाती हो, मुझे अपने दोस्तों को बाजार का खाना खिलाना है। दे दो यशोदा, कोई बात नहीं, जन्मदिन है तो इसका हक बनता है अपनी इच्छा रखने का। शैलेश रुपए लेकर अपने दोस्तों को पार्टी देने चला जाता है। इसी तरह से अक्सर शैलेश लाड प्यार में कुछ न कुछ मांग लिया करता था। वक्त बीता, शैलेश कॉलेज में पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, पर वो बुरी संगत में रहने लगा था। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारी बुरी आदतें न जाने कहां से उसमें आ गई थी। एक रोज, शैलेश के बापू, क्यों ना हम शैलेश का विवाह कर दें, शायद उसकी बुरी आदतें छूट जाएं। यशोदा, शायद तुम ठीक कह रही हो, हम शैलेश की शादी कर देते हैं। यशोदा और दुर्गादास शैलेश की शादी माला नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की से कर देते हैं। माला भी माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो हमेशा माँ दुर्गा की पूजा व आरती किया करती थी। यशोदा, माला जैसी समझदार बहू पाकर हम तो आज धन्य हो गए। माला भी माँ दुर्गा की परम भक्त है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। हे माँ कल्याणी, हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। दुर्गादास और यशोदा भी माँ का ध्यान कर ही रहे थे कि अचानक शैलेश शराब के नशे में घर आ जाता है। शैलेश, तुम्हें पता है घर में माँ के नाम की आरती का समय है, तुम रोजाना इसी समय पीकर घर में घुसते हो, क्या ये अच्छी बात है? पिताजी, अपने उपदेश अपने पास ही रखो तो अच्छा है। मैं रोज पीऊंगा और किसी भी समय पीकर घर आऊंगा। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हो? अपने बेटे के मुंह से अपशब्द सुनकर दुर्गादास के दिल पर बहुत चोट लगती है, पर उस वक्त वो चुप हो जाता है। शैलेश की बुरी आदतें बढ़ती जा रही थी, अब वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ समय पश्चात सेठ दुर्गादास और उनकी पत्नी यशोदा का देहांत हो गया। माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने से शैलेश का डर भी निकल गया। अब तो किसी भी समय घर आओ, कोई टोकने वाला नहीं, आराम से अपनी जिंदगी को बिताना है और इस पैसे पर ऐश करनी है। पिताजी को गुजरे कुछ महीने भी नहीं हुए और आपने पीनी शुरू कर दी। अपनी जुबान बंद रख और मेरे लिए खाना लेकर आ, चल जाए ऐसे। शैलेश दिन पर दिन और पीने लगा था। माला माँ दुर्गा से विनती करती कि शैलेश सही राह पर आ जाए।
माँ दुर्गा के नवरात्रे थे। दुर्गा अष्टमी का दिन था। माला छोटी छोटी कंजकों के पैर धोकर कंजकें पूछ रही थी। तभी शैलेश नशे में धुत आ जाता है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? और ये लड़कियों की इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। मैं बस कन्या पूजन के लिए जा ही रही थी। आइए, आप और मैं मिलकर इन कन्याओं का पूजन करते हैं। ये प्यारी प्यारी छोटी कंजकों को प्रसाद देते हैं। मतलब तू नहीं मानेगी? पता नहीं कितने ड्रामे और दिखेंगे। ये ज्योति बुझा देता हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। माला रोती रही, बिलखती रही कि माँ की जोत को मत बुझाओ। वो रोकती रही, पर शैलेश ने माँ दुर्गा के मंदिर में जोत को लात मार दी। नहीं, आपने ये क्या कर दिया? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? माला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माला, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो माला? हे माँ दुर्गा, मेरे पति की आंखों को क्या हो गया? हे दुर्गा मैया, इन्हें क्षमा कर दो। शैलेश को अपनी गलती की सजा मिली। उसने माँ दुर्गा की जोत का और दुर्गा अष्टमी का अपमान किया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो जगह जगह दूर दूर डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबके पास गया, पर कहीं भी उसे अपनी आंखों की रोशनी वापस आने का इलाज नहीं मिला। हे नैना देवी, मेरी आंखों की रोशनी दे दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ नैना देवी, मुझे नैन बख्शो माँ। माँ दुर्गा, इनके पापों की सजा मुझे दे दो। मेरी पूजा का फल इन्हें दे दो। माला शैलेश के लिए माँ दुर्गा से दिन रात प्रार्थना करती। 6 महीने बीत गए। माँ दुर्गा का नवरात्रि उत्सव फिर आया। दुर्गा अष्टमी के दिन शैलेश ने माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाई। माँ, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैंने आपका अपमान किया, कन्या पूजन में विघ्न डाला। माँ, आपने तो हमेशा अपने बच्चों की भूल को क्षमा किया है। मेरी भूल क्षमा कर दो माँ। आपके चरणों में शीश नवाता हूँ। स्वामी आइए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। हम लोग मिलकर कन्या पूजन करते हैं। माला कंजकों को भोग लगाकर शैलेश के साथ कन्याओं के पैर छूती है। तभी उनमें से एक कन्या शैलेश के पास आती है और माँ के चरणों का फूल शैलेश की आंखों पर लगाती है। माला, 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 मुझे सब दिखाई देने लगा। माँ नैना देवी ने मेरे नैनों को नूर बख्श दिया। माला, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। माला, जय माता दी। माँ दुर्गा, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो माँ। शैलेश माँ दुर्गा से अपने सारे पिछले गुनाहों की क्षमा मांगता है और वो अपने माता पिता की तस्वीर को भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेता है। शैलेश माला के साथ माँ वैष्णो देवी के धाम की यात्रा पर जाता है। शैलेश ने उस दिन के बाद सारी बुरी आदतें छोड़ दी और वो मन लगाकर अपने कारोबार में ध्यान देने लगा। माला और शैलेश माँ दुर्गा की भक्ति करते हुए खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।